हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे मणिपुर हिंसा और मणिपुर हिंसा के इसी संदर्भ में जो होती है वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जो होती है इस्तीफा दे दिया है। तो क्या वहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की जो होती संभावना है? क्या इस संदर्भ में जो होती मंत्रिपरिषद जो है सक्रिय है? तो चलिए आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। खबर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या-क्या देखेंगे। तो हम जो है सबसे पहले राष्ट्रपति शासन का अर्थ देखेंगे, फिर जो होती राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो होती अनुमोदन क्या-क्या है और क्या इसकी समयावधि है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम राष्ट्रपति का शासन का जो होती है हम प्रभाव को देखेंगे और जो होती है इनके निरसन के समापन को देखेंगे। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाल ही में जो है 2 वर्ष पहले मणिपुर में जो होती है वो हिंसा बहुत तेज हो गई थी और जो होती वर्तमान समय में भी वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थिति है ना वो काफी ढुलमुल या फिर जो होती है अकरी हो चुकी है। इस संदर्भ में जो होती है वहाँ के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी ने वहाँ अपने पद से जो होती है वो इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने जो होती है उन्हें अभी वैकल्पिक तौर पर जो है वहाँ मुख्यमंत्री बने रहने के लिए की जो है वो सलाह दी है और यह निर्णय जो होती है वो स्वयं एन बीरेन सिंह के ऊपर है कि वो राष्ट्रपति के जो सुझाव है वो उसे माने या ना माने। अभी तक जो होती है किसी भी जो कोई स्पष्ट नेता ने जो होती है अभी तक जो होती है वो मौजूद नहीं है कि यदि अगर ऐसा कोई दल वहाँ आ जाता है और अपना जो होती है बहुमत सिद्ध करता है कि वह जो है वो मुख्यमंत्री जो होती है या फिर राज्य में जो होती है वो राज्य का संचालन करने के लिए आगे आए ऐसा कब कोई भी जो होती है दल अभी जो है वो सामने नहीं आ पाया है मणिपुर में। उम्मीद है कि राज्यपाल जो होती है कुछ ही दिनों में जो होती है वो केंद्र सरकार को जो होती है अपनी रिपोर्ट सौंप देगी कि वहाँ राष्ट्रपति शासन जो होती है लगाया जाना उचित है या नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि हम राष्ट्रपति शासन का क्या अर्थ होता है। तो जो होती है राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि जो होती है राज्य सरकार के निलंबन या फिर जो होती है संबंधित राज्य में जो होती है प्रत्यक्ष रूप से केंद्र का शासन का जो होती है लागू होने से है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राज्य की जो होती है वो विधायिका को जो होती है पूरी तरीके से निलंबित कर दी जाती है और जो राज्य का शासन संचालन जो होती है वो राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है, जिसमें जो होती है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के माध्यम से जो होती है शासन संचालन करने की कोशिश करता है और वही राष्ट्रपति जो होती है स्वयं राज्यपाल के द्वारा या फिर जो होती है किसी नियुक्त प्राधिकारी के माध्यम से जो होती है उस राज्य के जो होती है राज्य संचालन को सुचारू रूप से संचालित करने की कोशिश करता है। इसे जो होती है राज्य आपातकाल या फिर जो होती है संवैधानिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है, जो जिसका उल्लेख जो होती है संविधान के अनुच्छेद 356 में जो होती है वर्णित किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा जो होती है संविधान के अनुच्छेद 356 के माध्यम से जो होती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो होती है वो राष्ट्रपति शासन में जो है वो लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाने के अधिकार को देता है। यदि जो होती है राष्ट्रपति इस बात से जो होती है आश्वस्त हो है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप जो होती है वो नहीं चल रहा है, तब जो होती है वहाँ जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यदि संपूर्ण भारत में या अथवा जो होते है पूरे भारत में किसी शासन को लगाया जाता है तो उसे जो होती है राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। लेकिन यही अगर किसी राज्य में लगाया जाता है तो उसे जो होती है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति राज्य के जो है राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या फिर जो है दूसरे ढंग से जो होती है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त जो है वो कर सकता है। अब हम देखते हैं संसदीय अनुमोदन और जो होती है इनकी समयावधि क्या है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को जो होती है इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर जो होती है संसद के दोनों सदनों से जो है अनुमोदित होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को जो होती है मंजूरी देने वाले जो होते हैं प्रत्येक प्रस्ताव जो है वो जो होती है सदन द्वारा जो होती है वो सामान्य बहुमत से जो होती है पारित होना चाहिए। याद रखिएगा कि इसकी जो राष्ट्रपति शासन है इसे लागू करने के लिए जो होती है संसद की सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। यदि जो होती है यह दोनों सदनों द्वारा जो स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक जो होती है बना रह सकता है। इसे जो होती है अधिकतम 3 वर्षों तक जो होती है बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो होती है प्रत्येक 6 माह में जो होती है संसद की स्वीकृति देना जो होती है वो अनिवार्य है। इसका मतलब ये है
कि एक बार में जो होती है सामान्य बहुमत से जो है वो राष्ट्रपति शासन को किसी राज्य में जो होती है 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है और यह अनुमोदन सामान्य बहुमत से जो होती है वो 2 माह के अंदर जो होती है वो अनुमोदित होना आवश्यक है। लेकिन ऐसे-ऐसे जो होते हैं 6-6 महीने के अंतर में जो होती है वो उसे जो होती है 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम जब 1 वर्ष हो जाएगा ना तो इसके लिए जो होती है वो निर्वाचन आयोग है वो अगर आश्वस्त कर दे कि वहाँ जो होती है निर्वाचन करा पाना अभी संभव नहीं है। ऐसे में ही जो होती है 1 वर्ष के बाद जो होते 3 वर्षों के लिए वो बढ़ाया जा सकता है। साथ ही अगर हम बात करें, अगर संसद का जो है सत्र नहीं चल रहा है, तो उस समय पर जो होती है राज्यसभा जो होती है राष्ट्रपति शासन को पारित कर सकती है। लेकिन जब दोनों का जो होती है संसद का जो होती है सम्मेलन होगा तो उसके जो होती है लगभग-लगभग 30 दिनों के भीतर जो होती है दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन के प्रभाव क्या जो होती है प्रभाव पड़ता है उस राज्य पर जहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू होती है। वह राज्य सरकार के कार्यों को जो होती है अपने हाथों में ले लेता है यानी कि राष्ट्रपति जो होती है राज्य के कार्य को जो होती है वो अपने हाथों में ले लेता है और उसे जो होती है राज्यपाल तथा जो होती है अन्य अधिकारियों की सहायता से जो होती है वो शक्ति प्रदान करके वहाँ राज्य का संचालन पूरी तरीके से करता है। वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग जो होती है निर्वहन संसद के द्वारा किया जाएगा। वह जो होती है ऐसा कदम उठा सकता है जिसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित प्रावधानों को निलंबित करना शामिल है। आगे हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन का जो होती है निरसन या फिर जो है समापन। राष्ट्रपति किसी भी समय एक जो होती है परिवर्तित घोषणा के माध्यम से राष्ट्रपति शासन को जो है वो रद्द कर सकता है। इस तरह की घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की जो होती है आवश्यकता नहीं होती है। लागू करने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है सामान्य बहुमत से। लेकिन जो होती है राष्ट्रपति जब चाहे तब जो होती है इस किसी भी राज्य के राष्ट्रपति शासन को जो है वो वापस ला सकता है। ऐसा तब होता है जब किसी जो होते राजनीतिक दल का नेता विधानसभा में बहुमत के लिए जो होती है आवश्यक न्यूनतम जो संख्या है या फिर उससे अधिक है में सदस्यों के समर्थन के साथ सरकार बनाने के लिए जो होती है अपने दावों को प्रस्तुत करता है। ये रहा जो होती है संपूर्ण विश्लेषण मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने एन बीरेन सिंह के जो होती है वो त्याग पत्र देने के संबंध में पूरी जानकारी। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो बेहतर लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।